महक और आप देख रहे हैं S9 न्यूज पर इस वक्त की खबर। शहीद वतन नवाब मज्जू खां का इतिहास। मुरादाबाद से शहीद वतन नवाब मज्जू खां का नाम जब भी आता है तो अंग्रेजों की बर्बरियत का नक्शा सामने आ जाता है, जिसने अंग्रेजों की आंखों में आंखें डालने की कोशिश की। अंग्रेजों ने उसको निस्तनाबूद करने के लिए कोई हरबा ऐसा नहीं था जो इस्तेमाल न किया हो। जब मई 1857 ईस्वी में नवाब साहब अंग्रेजों को मुरादाबाद से निकालने में कामयाब हो गए तो अंग्रेजों ने अपनी शिकस्त का इस तरह बदला लिया कि नवाब साहब को बदनाम करने के लिए उन पर अपनी औरतों के साथ बदसलूकी करने के इल्जामात भी लगा दिए। हालांकि नवाब मज्जू खां खानदानी नवाब और मुरादाबाद के शासक थे। उनका पूरा नाम नजीउद्दीन खां उर्फ नवाब मज्जू खां था। उनके वालिद का नाम मोहम्मद दीन अहमद खां वल्द नवाब मोइनुद्दीन खां। नवाब मज्जू खां बेशुमार दौलत के साथ साथ तोपखाने के भी मालिक थे। शासन उनके हाथों में था, बस उन्हें अंग्रेजों की गुलामी मंजूर नहीं थी। वो भी अगर जमीर फरोश होते तो रामपुर नवाब की तरह अपनी जिंदगी ऐश से गुजार लेते। चालाक ईस्ट इंडिया कंपनी अथरत अंग्रेजों ने 10 नवंबर 1801 ईस्वी के एक मुलाहिदी की आड़ में लखनऊ के नवाब सादत अली खां से अवध का आधा इलाका छीन लिया। उस मुलाहिदी की रूह से जो मिले कंपनी को मिले उनमें रोहेलखंड का इलाका शामिल था। रोहेलखंड को 3 जिलों में बांट दिया गया, जिला बरेली, जिला बदायूं और जिला मुरादाबाद, जिसे इलाके का मुख्य स्थान करार दिया गया। 1801 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने जहरीले पंजे पूरी तरह मुरादाबाद के रूह में गड़ा दिए थे। 1802 में पहली बार मिस्टर डब्ल्यू लेसिस्टर नाम के अंग्रेज अफसर को यहाँ का पहला कलेक्टर बनाया गया। हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बगावत के झंडे बुलंद हो रहे थे और मुल्क अंग्रेज ईसाइयों से नफरत कर रहा था, लेकिन हर किसी की समझ में नहीं आ रहा था। हिंदुस्तानियों में आत्मविश्वास की कमी आ गई थी, फैसला करने की सलाहियत खत्म सी हो गई थी। कुछ लोग इजहार नफरत कर रहे थे जिसका अंजाम सिवाय मौत के कुछ भी नहीं था, तो कुछ अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे, कुछ खामोश आंसुओं से गुलामी की जंजीरों पर मातम कर रहे थे और कुछ बेहिसी के आलम में थे, जिनका मकसद 2 वक्त की रोटी मुहैया करना और खा लेना था। न उन पर हालात का कोई असर था, न जुल्म का। अंग्रेजों के जुल्म सहते सहते शायद वो जुल्म का अर्थ भूल गए थे। ऐसे दौर में अंग्रेजों से टकराने की हिम्मत करना मौत को गले लगाना था। लेकिन मुरादाबाद को ये फख्र हासिल है कि यहाँ के कुछ जियालों ने सर से कफन बांध लिया और अंग्रेजों से अपने वतन को आजाद कराने के लिए मैदानी जंग में कूद पड़े। 9 मई 1857 को आजादी की पहली ऐलानिया जंग शुरू हुई। 18 मई 1857 को अंग्रेजों ने रात के अंधेरे में आजादी के मतवालों पर हमला कर दिया और उनसे 10,000 रुपए भी लूट लिए। 19 मई 1857 को नवाब मज्जू खां के नेतृत्व में यह जंग योजनाबद्ध आरंभ हुई। इसमें 29वीं बटालियन भी शामिल हो गई, जिसका सामना अंग्रेजी कारिंदे नहीं कर सके। उधर बहादुद्दीन उर्फ मौलवी मन्नू के नेतृत्व में इनकलाबियों ने जेल खाना तोड़ दिया। खौफ के मारे अंग्रेज जेलर डॉक्टर हैंसबरू जेल की छत पर छुपा रहा, जिसे क्रांतिकारी पकड़ लाए और जेल के दरवाजे के साथ बांधकर आग लगा दी। मगर जेलर वहां से किसी तरह भागने में कामयाब हो गया। उसने अपने आला अधिकारियों को इनकलाबियों के हालात बताए तो इनकलाबियों के हौसले सुनकर अंग्रेजों के पैर उखड़ गए और वो नैनीताल भाग गए। 3 जून 1857 तक सारा मुरादाबाद विदेशियों के वजूद से पाक हो चुका था। इस जवान मर्दी और बहादुरी की वजह से नवाब मज्जू खां को बादशाह बहादुर शाह जफर की ओर से मुरादाबाद के नाजिम की सनत हुकूमत लिख दी गई, जो जनरल बख्त खान के माध्यम से 18 जून 1857 को हजरत बहाउद्दीन फरीदी साहब रजबपुर में सौंपी गई। अंग्रेजों को अपनी ये हार बर्दाश्त नहीं हुई। उन्होंने मुरादाबाद पर अतिक्रमण की साजिशें शुरू कर दी और रामपुर नवाब यूसुफ खां अंग्रेजों का गुलाम और पिट्ठू था जो नवाब मज्जू खां के खिलाफ साजिशें रचने लगा। 22 अप्रैल 1858 बहादुर शाह जफर के बेटे फिरोज शाह जब मुरादाबाद आए तो नवाब रामपुर ने मुरादाबाद पर आक्रमण कर दिया और मुरादाबाद की आवाम पर अंग्रेज सिपाही टूट पड़े और कत्ले आम करने लगे, जिसकी वजह फिरोज शाह मुरादाबाद से बाहर निकल गए। 25 अप्रैल 1858 को सर क्रोक्राफ्ट विल्सन जज के मनहूस नेतृत्व में नवाब मज्जू खां साहब के एक नौकर की गद्दारी का सहारा लेकर 7 अंग्रेज सिपाही नवाब साहब के महल में दाखिल हुए और नवाब साहब पर हमला कर दिया। उनसे नवाब साहब बड़ी बहादुरी से अकेले लड़े और 7 को मार गिराया। बाद में बड़ी तादाद में फौज पहुंची और नवाब साहब पर हमला कर दिया, जहां नवाब साहब को गोली लग गई और वो शहीद हो गए। उनके महल में निर्माण के लिए चूना पड़ा था। उनके तड़पते हुए जिस्म को उस चूने में डाल दिया गया और चूने पर पानी डलवा दिया गया, जिससे उनके जिस्म के चिथड़े उड़ गए और वहां मौजूद उन्हीं के हाथों के पांव से बंधवा कर गलशहीद पर हजरत रोशन मियां वाले कब्रिस्तान में फिकवा दिया गया। उनकी लाश को दफन करने की भी इजाजत न थी।
जिन बाबा साहब ने उनका कफन दफन किया उनको भी फांसी पर चढ़ा दिया गया। इसी कब्रिस्तान के सामने उनका भी मजार शरीफ है जो गल शहीद बाबा के नाम से मशहूर है। गल शहीद का असली नाम गिल शहीद था। गिल का फारसी में मतलब होता है मिट्टी, इसलिए मुरादाबाद का ये मोहल्ला शहीदों की मिट्टी यानी गिल शहीद के नाम से मशहूर हुआ, जो वक्त के साथ गल शहीद हो गया, क्योंकि इसी जगह पर अंग्रेज आजादी के उन मतवालों को फांसी दिया करते थे जिन्होंने बहादुर शाह जफर के बेटे फिरोज शाह के सामने विदेशियों से देश को आजाद कराने की कसम खाई थी। 25 अप्रैल 1858 को नवाब मज्जू खान को शहीद करने के बाद चुन चुन कर इनकलाबियों का साथ देने वालों को पेड़ों पर लटका दिया। आज भी यहाँ उन पेड़ों में से बचा एक इमली का पेड़ बाकी है जिन पर नवाब मज्जू खान का साथ देने वालों को फांसी दी गई थी। सन 2001 में स्वर्गीय जावेद रशीद एडवोकेट के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई और सन 2003 में नवाब मज्जू खान के मजार का निर्माण कराया गया। आज नवाब मज्जू खान के नाम से एक गेट गल शहीद चौराहे पर मौजूद है और प्रशासन और शासन की तरफ से 26 जनवरी, 25 अप्रैल, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के मजार पर डीएम की हाजिरी दी जाती है। जानकारी देते हुए वकील रशीद एडवोकेट ने बताया। देखिए, हर साल की तरह इस बार भी 26 जनवरी को शहीद वतन नवाब मज्जू खां के मजार पर एक चादरपोशी होती है। लोग आते हैं, खराज अकीदत पेश करते हैं, जिसमें शासन प्रशासन के लोग होते हैं, मुरादाबाद की आवाम भी होती है और जो भी शख्सियतें हैं वो सब मुरादाबाद आती हैं, उनको खराज अकीदत पेश करती हैं। तो नवाब मज्जू खां वो शख्सियत हैं जिन्होंने अंग्रेजों को 18 मई 1857 को मुरादाबाद से मार मार के भगाया था और उसके बाद वो उनको बहादुर शाह जफर ने मुरादाबाद की नाजिम की उपाधि दी उन्हें। वो मुरादाबाद के नवाब घोषित हुए और 22 अप्रैल 1858 को जब बहादुर शाह जफर के बेटे फिरोज शाह मुरादाबाद आए और फिर जब वो यहाँ से चले गए तो उसके बाद अंग्रेजों ने और रामपुर नवाब ने मिलकर मुरादाबाद पर हमला कर दिया और नवाब मज्जू खां एक बहुत रईस आदमी थे, बहुत दौलतमंद आदमी थे। उन्होंने अंग्रेजों की गुलामी को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ये देश आज़ाद है और हम आज़ाद मुल्क में रहते हैं, इसके लिए हम अपनी जानों की कुर्बानी देंगे। और उन्होंने बाकायदा अपनी फौज तैयार करी और रामगंगा किनारे अंग्रेजों की फौज से बहुत जबरदस्त मुकाबला हुआ, जिसके बाद नवाब मज्जू खां जब अपने हवेली पे थे तो अंग्रेज कुछ सात अंग्रेज सिपाही वहां पहुंचे। नवाब साहब ने 7 अंग्रेज सिपाहियों को तो अपने तहे टेक कर दिया और उसके बाद और वहां सिपाही पहुंचे अंग्रेजों के, जिन्होंने नवाब साहब को वहां गोली से शहीद कर दिया। नवाब साहब की जब शहादत हो गई तो उनकी लाश को वहीं पर उनके घर पर चूने की एक गड्ढा था, उसमें चूना का पानी पड़ा था, उसमें उनकी लाश को डाल दिया गया। जिसके बाद नवाब साहब की लाश को जब वो फूल गई तो हाथी के पांव से बनवाकर, नवाब साहब के हाथी के पांव से बनवाकर पूरे शहर में घुमाया गया और मुरादाबाद की आवाम को मैसेज दिया गया कि जो भी अंग्रेजों के खिलाफ बोलेगा उसका हशर यही करेंगे। और नवाब साहब को यहाँ गल शहीद स्थित फेंक दिया गया। यहाँ पे फिर बाबा गल शहीद ने उनको तस्लीम की। जब अब उनका मजार भी है। शहीद वतन नवाब मज्जू खां मेमोरियल कमेटी जो जावेद शहीद आमिर साहब ने बनाई थी, तो तब से वो इस पे काम कर रही है कमेटी और सन 2000 के आसपास यहाँ पे मजार की चिन्हित किया गया और यहाँ मजार भी बनाया गया और अब वहाँ सब लोग वहाँ आते हैं। बस हमारी सरकार से, प्रशासन से सबसे यही गुजारिश है कि जिन लोगों ने अपनी जानों को इस देश की आज़ादी के लिए कुर्बान किया, हमारी आज़ादी के लिए कुर्बान किया, आने वाली नस्लों को आज़ाद रखने के लिए कुर्बान किया, उन शहीदों को याद करने के लिए सिर्फ 1 दिन या 2 दिन नहीं होने चाहिए, बल्कि उनके नाम पर मुरादाबाद में नवाब मज्जू खां यूनिवर्सिटी बननी चाहिए। एक बहुत मशहूर पत्रकार थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, सूफी अम्बा प्रसाद, तो उनके नाम पर कोई मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, कोई पत्रकारिता का कॉलेज होना चाहिए। तो ऐसी चीज होनी बहुत जरूरी है। अब मुरादाबाद में एक यूनिवर्सिटी भी बन रही है, तो सरकार ने उसको पास भी कर दिया है। तो हम चाहते हैं उस यूनिवर्सिटी का नाम नवाब मज्जू खां के नाम पर रखा जाए, जिससे हमारे आने वाली नस्लों को प्रेरणा मिले कि देश की आजादी की लड़ाई लड़ने वाले, देश पर कुर्बान होने वाले लोगों को हम वो लोग हैं कि जो भूलते नहीं है, उन्हें याद रखते हैं।
इमली का पेड़ भी है यहाँ पर, क्या था इसका इमली का? जब फिरोज शाह जो बहादुर शाह जफर के बेटे थे मुरादाबाद आए थे तो उनसे उनसे लोगों ने कस्में खाई थी और उसमें 10,000 लोगों ने उसमें कस्में खाई थी। इसमें हिंदू और मुसलमान दोनों शामिल थे। कुरान और गीता पे कस्में खाई गई थी कि हम अंग्रेजों के खिलाफ आखिर दम तक लड़ेंगे। लेकिन जब अंग्रेजों ने यहाँ पर मुरादाबाद पर कब्जा कर लिया और नवाब साहब की शहादत हो गई तो वो जो लिस्ट थी वो अंग्रेजों के हाथ लग गई और मुखबिरों ने ये काम किया, कुछ जमीनों के लिए, कुछ जायदादों के लिए, और एक एक करके उन लोगों को ढूंढ ढूंढ करके उनको शहीद किया गया। तो गलशहीद का जो इलाका है यहाँ सब पहले पेड़ ही पेड़ थे, अब कुछ उसकी निशानियां यहाँ बाकी रह गई। इसमें एक इमली का पेड़ भी है। वहां पर लोगों को लाकर शहीद किया जाता था और लाशों को उतारा नहीं जाता था ताकि लोगों को हमेशा ये अंग्रेज दिखाना चाहते थे कि जो भी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बोलेगा उसके साथ हम यही सलूक करेंगे।